एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 1 October shift 2 पहला है select the word that has the same meaning as the underlined word in the given sentence. She accused her sister of being vindictive when she was trying to defame her. तो तुम्हें vindictive का सिनोनिम बताना है। तो देखो vindictive मतलब होता है जिसमें बदले की भावना हो। तो क्या हो जाएगा इस सब में से? रिवेंजफुल मतलब होता है बदला लेने वाला। वेनरेबल का तुम्हारा मतलब होता है एक तरह से आदरणीय। विजिलेंट मतलब होता है तुम्हारा सतर्क। और राइटियस का मतलब होता है धार्मिक प्रवृत्ति का। तो क्या हो जाएगा? रिवेंजफुल। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम व्हेन पिग्स फ्लाई। तो तुम्हें इसका मतलब बताना है व्हेन पिग्स फ्लाई का। तो व्हेन पिग्स फ्लाई यानी कि जब सुअर उड़े। ये कब हो सकता है? कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा? समथिंग दैट विल नेवर हैपन। एक इडियम है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द आर्टिस्ट्स यूनिक टेक्निक एडेड अ टच ऑफ इंडिविजुअलिटी टू द पेंटिंग। इसमें से देखो गलत क्या लिखा हुआ है, यूनिक, आर्टिस्ट, टेक्निक या इंडिविजुअलिटी। तो यूनिक सही है, आर्टिस्ट भी सही है, टेक्निक भी सही है, लेकिन इंडिविजुअल का जो स्पेलिंग होता है वो होता है INDIVIDUALITY। ये जो एक्स्ट्रा आई आ गया ये नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि आंखों का तारा। मतलब क्या होता है? वेरी प्रीशियस हो जाएगा, वेरी प्रीशियस। फिर है वेरी डोसाइल। तो वेरी डोसाइल का मतलब होता है बहुत विनम्र। फिर वेरी स्टबर्न। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। और स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर। अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड पार्ट आर गिवन एज ऑप्शंस। द चिल्ड्रन वर मेरी देन यूजुअल ऑन संडे। तो द चिल्ड्रन वेर मेरी, देखो यहाँ पर संडे से कंपेयर की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? जब कंपेयर किया जाएगा तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा, हो जाएगा मेरियर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लंट। देखो ब्लंट का मतलब होता है जो बहुत ही असंवेदनशील तरह से जो बोला जाता है उसे कहते हैं ब्लंट या फिर ब्लंटली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राउडी मतलब होता है एक तरह से गुंडा टाइप का या फिर उग्र। फिर है एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब होता है साहसी या फिर जो जिसको रोमांच बहुत पसंद हो। फिर है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है चतुर। और इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब होता है असंवेदनशील, इसलिए इसका हो जाएगा इनसेंसिटिव। Change the following sentence into superlative degree. No other mountain in the world is as high as the mountain Everest. ये देखो ये सिंपल सेंटेंस में तुम्हें लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारा नोमिनेटिव केस में लिखा हुआ है। अब तुम्हें इसका सुपरलेटिव बनाना है। तो कैसे होगा? ये बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा दुनिया में कोई और पहाड़ नहीं है। तो जब इसको सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। सुपरलेटिव में हाईएस्ट लगता है, मतलब लास्ट में EST जोड़ दिया जाता है। मतलब सब में नहीं, कितने होंगे जिनमें तुमको एक्स्ट्रा में मोस्ट जोड़ना होगा। मोस्ट प्लस जो तुम्हारा सिंपल वर्ब है वही रहेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या है? रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास। अब देखो इसमें रितु स्लेप्ट ऑल और द हिस्ट्री क्लास सेम है, बाकी सब में सिर्फ जो है तुम्हारा प्रीपोजिशन बदला गया। तो क्या बोल रहा है? रीति जो है वो पूरे क्लास भर सोई रहे। तो क्लास भर यानी पूरे क्लास में, क्लास के बीच का भी नहीं। यहाँ पे जैसे है कि स्लेप्ट ऑल ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, ये क्या बोलता है कि क्लास के दौरान कहीं कभी वो सो गई होगी, लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि वो पूरे क्लास सोई रही थी। क्या हो जाएगा? रीतु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, यानी कि जितना देर क्लास चला उतना देर वो क्लास में सोई ही रही। इसलिए तुम्हारा इसका थ्रू जो है एकदम करेक्ट है। यानी थ्रू, ऑल थ्रू जो लग जाता है ना उसका मतलब होता है पूरी अवधि के दौरान। फिर बाकी ये दोनों तो होगा नहीं। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द चिल्ड्रंस लाफ्टर वाज फिल्ड विद एक्सबरेंट जॉय। तो एक्सबरेंट मतलब क्या होता है? एक्सबरेंट का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से एकदम खुला हुआ, एकदम मतलब बिना, बोलते हैं थोड़ा सा शर्म वगैरह जो होता है वो सब बिना त्यागे हुए एकदम प्रफुल्लित होकर जो है हंसना, या फिर प्रफुल्लित होकर जो है आनंद से भरा हुआ हंसना। तो इसका तुम्हें एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? देखो सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक, तो ये नहीं होगा। फिर क्या है? रिप्रेस्ड। देखो रिप्रेस्ड का मतलब होता है दबा हुआ। एक्सबरेंट मतलब क्या होता है? एकदम खुला हुआ, यानी कि बिना किसी
रोक टोक के, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, रिप्रेस्ड। रिप्रेस्ड मतलब दबा हुआ, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, यूफोरिक, तो यूफोरिक मतलब जो है होता है बहुत ज्यादा खुश। फिर है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब दोष रहित, तो इसका रिप्रेस्ड हो जाएगा। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज एन एरर इन इट। अब देखो क्या है, रितिका एंग्रीली स्पोक टू कार्तिक आफ्टर द मीटिंग, यानी रितिका जो है वो कार्तिक से एंग्रीली स्पोक की, यानी एंग्रीली बात की मीटिंग के बाद, आफ्टर द मीटिंग। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, तो कोई एरर इसमें नहीं है, इसलिए हो जाएगा इसका नो एरर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्लेसिंग अ ह्यूज मैग्नेट अटॉप द टेम्पल पोज टू बीइंग द बिगेस्ट हर्डल फॉर द मेसन्स। मेसन मतलब होता है मजदूर। अब देखो क्या बोल रहा है कि टेम्पल के ऊपर, मंदिर के टॉप पे जो है, जो मैग्नेट वाली चीज वो लगाना चाह रहे हैं, वो क्या हो सकता है, वो मजदूरों के लिए सबसे कठिन काम हो सकता है। हो सकता है यानी कि एक पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, एक संभावना की बात की जा रही है। तो इसके लिए हम इन सारों में से क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे पोज्ड टू बी। पोज्ड टू बी जो है एक तरह की संभावना को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लेसिंग अ ह्यूज मैग्नेट अटॉप द टेम्पल पोज्ड टू बी द बिगेस्ट हर्डल फॉर द नेशंस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस ब्लैंक द कंट्री साइड। तो जब ये कंट्री साइड यानी किसी बड़े क्षेत्र में रहने की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा वन ऑफ द 4 वर्ड्स इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस इज करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब देखो इन चारों में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एकदम सही है। डिस्ट्रक्शन का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से तबाही होता है। फिर है ट्रेल, ट्रेल का मतलब तुम्हारा, मतलब ट्रेल की पहले तो स्पेलिंग देख लो, TRAIL, तो ट्रेल का मतलब तुम्हारा होता है निशान। फिर है हरिकेन, हरिकेन मतलब होता है तूफान, और इसकी भी स्पेलिंग सही है। फिर है डिवेस्टेटिंग, तो डिवेस्टेटिंग का मतलब तुम्हारा होता है विनाशकारी। डिवेस्टेटिंग मतलब तुम्हारा होता है विनाशकारी, तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है DEVASTATING। तो इसका जो एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है ये नहीं लगाना चाहिए, तब इसका स्पेलिंग सही हो जाता है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है इसलिए गलत है। तो बोल क्या रहा है, द हरिकेन लेफ्ट बिहाइंड अ डिवेस्टेटिंग ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी तूफान ने तबाही का एक विनाशकारी निशान छोड़ दिया। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। दे लुक्ड आउट द मैटर एंड फाउंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। देखो उन्हें रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कब मिलेगा, जब उस मैटर की गहराई से या फिर एकदम गहरे तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। तो गहराई से जांच पड़ताल करने को क्या कहते हैं, लुक इनटू। तो यहाँ पर लुक्ड आउट की जगह क्या आ जाएगा, लुक्ड इनटू द मैटर एंड फाउंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शंस, जिसमें एरर है वो बताना है। द फार्म कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द टाइगर अटैक्ड। फार्म कैटल यानी कि जो मवेशी थे वो क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो खेत में चल रहे थे जब टाइगर ने अटैक किया। तो देखो जो कैटल होते हैं मवेशी, वो बहुवचन होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, तो इसलिए उसके साथ जो है आर का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, इज ग्रेजिंग की जगह आर ग्रेजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एथलीट डिमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल एजिलिटी ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक्स रूटीन। तो जो एथलीट है, जो जिम्नास्टिक्स करवाता है, उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या करवाया, क्या दिखाया, तो एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती या फिर चुस्ती। तो इसका तुम्हारा क्या पूछ रहा है, एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या हो सकता है, देखो निम्बलनेस मतलब भी होता है फुर्ती, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हो गया लचीलापन, स्टिफनेस, देखो स्टिफनेस मतलब होता है कठोरता, तो चुस्ती का अपोजिट क्या हो जाएगा, कठोरता। फिर क्या है, प्रोवेस, प्रोवेस मतलब तुम्हारा होता है कौशल, तो इसलिए स्टिफनेस इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनमिटी, एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। फिर है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, मैलिजनिटी मतलब तुम्हारा दुर्भावना होता है, और एंटीपैथी मतलब घृणा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लाउड थंडर ब्लैंक द चिल्ड्रेन मेकिंग देम क्राई। तो लाउड थंडर यानी कि जो बिजली की जो घरघराहट थी वो बच्चों को क्या किया होगा, तो फेंटेड, फेंटेड मतलब तुम्हारा होता है, 1 मिनट, फेंटेड मतलब एक तरह समझो बेहोश हो गए। फिर है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है तुम्हारा घबरा देना या फिर डरा दिया। फिर है फैंसिड, फैंसिड मतलब होता है कल्पना करना, और फास्टन मतलब होता है बांध देना। कहते हैं ना फास्टन, प्लीज फास्टन द सीट बेल्ट, तो फास्टन मतलब होता है
बांधना। तो फासन का स्पेलिंग जरूर याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, फासन का स्पेलिंग क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो लाउड थंडर था उसने चिल्ड्रन को क्या किया, तो घबरा दिया, डरा दिया, इस वजह से वो रोने लगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस फॉर्म। सिंस नेक्स्ट फ्राइडे द टीम ऑफ 3 मेंबर्स हैज बीन ट्रैकिंग द एनिमल। देखो पहले तो इसमें क्या हमें फ्यूचर टेंस फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले देखो किस में है तुम्हारा, सिंस नेक्स्ट फ्राइडे है यानी कि फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में तुम्हें बदलना होगा। तो क्या हो जाएगा, सिंस नेक्स्ट फ्राइडे को तुम्हें इसमें तुम कर दोगे फ्रॉम, पहले तो इसमें फ्रॉम लग जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे किस किस में है, तो इन तीनों में है, तो एक तो पहले एलिमिनेट हो गया। फिर है द टीम ऑफ 3 मेंबर्स हैज बीन ट्रैकिंग, द टीम ऑफ 3 मेंबर्स तो तीनों में सेम है। फिर क्या है, हैव बीन ट्रैकिंग, आर ट्रैकिंग, विल बी ट्रैकिंग। फ्यूचर में बदलना है तो विल बी ट्रैकिंग एकदम अप्रोप्रिएट होगा, तो इसीलिए ये तुम्हारा करेक्ट होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। देखो अगर तुम्हें नहीं भी आता है ना ये जो इसके रूल्स वगैरह हैं, फिर भी तुम इतना से तो कर ही लोगे कि फ्यूचर में जो है पहले फ्रॉम लगता है, थोड़ा बहुत रूल पता होना चाहिए। एक एक जो है तुम्हें एकदम करेक्ट, तुम्हें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑप्शन देख के ही इसको बना सकते हो। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। राहुल्स पर्सनैलिटी इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय हिज कॉन्फिडेंट लुक्स। देखो यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए था, लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड का स्पेलिंग यहाँ पर क्या होगा, देखो एक कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक वाला कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राहुल की जो पर्सनैलिटी है वो उसके कॉन्फिडेंट लुक्स के जैसी है, उसके पूरक है, ना कि ये तारीफ वाला नहीं है। तो इसलिए कौन सा स्पेलिंग होगा, COMPLE, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन सी। वैसे तो इसमें किसी में भी कॉम्प्लीमेंट जो होता है तारीफ वाला उसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं दी गई है, उसमें बस ये होता है COMPLI हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आई है ना, लेकिन आई के बाद M के बाद E ही होगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ और ये कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ये पूरक। अब तुम्हारा है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार देख लो। अब क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। पहला क्या है, A monsoon is traditionally a seasonal reversing wind. Blank corresponding changes in precipitation, but is now, इसे हम इसी से बनाएंगे। A monsoon is traditionally a seasonal reversing wind. Blank by corresponding changes। देखो सीजनल रिवर्सिंग विंड बोल रहा है, यानी कि मानसून जो है वो क्या है, एक तरह से ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक रूप से एक सीजनल रिवर्सिंग विंड, मौसमी उलट पुलट वाली होती है। ब्लैंक बाय करस्पॉन्डिंग चेंजेस, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो जो कि इस चीज तो यहाँ पर एक संबंध की तरह दिखा रहा है कि ब्लैंक बाय करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा से संबंधित बदलावों के साथ। तो यहाँ पर संबंध टाइप का कुछ आना चाहिए। क्या हो सकता है, देखो वैसे तो कंपनी दिया है, वह कंपनी मतलब होता है उससे संबंधित या फिर उसके साथ। इसके में तुम्हें पता करना है कि कौन सा वर्ब लगेगा तुम्हें। तो क्या होगा, देखो A monsoon is traditionally a seasonal reversing wind accompanied by, क्योंकि by पहले से दिया गया तो क्या आ जाएगा, accompanied by। तो तुम्हारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। फिर है but is now, यहीं पर से देखो क्या बोल रहा है, but is now blank describe seasonal changes in atmospheric। तो but is now यानी कि तुम्हारा यहाँ पे अपोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, uses to, use to या using to। तो but is now की बात कर रहा है तो used to होगा, but is now used to changes in atmospherical circulation and precipitation। ठीक, नेक्स्ट है तुम 1 मिनट, यूज्ड टू, हाँ एकदम सही है, यूज्ड टू ही होगा, आंसर में भी यही दिया गया है। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 3 क्या बोल रहा है, चेंजेस इन एटमॉस्फेरिकल सर्कुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड ब्लैंक लैटिट्यूडिनल ऑसिलेशन। तो देखो एसोसिएशन के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो एसोसिएटेड के साथ विद आता है, तो क्या हो जाएगा, विद। नेक्स्ट तुम्हारा यूजुअली द टर्म मानसून ब्लैंक refer to the rainy phase of a seasonally changing pattern। तो यूजुअली द टर्म मानसून किसके लिए यूज किया जाता है, द टर्म मानसून, इसके यहाँ पर होगा इज यूज्ड टू, क्योंकि ये जो है एक क्या बोलते हैं सर्वव्यापी बात कर रहा है कि ये टर्म मानसून किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए हम इज यूज्ड टू का यूज करेंगे, ना कि आर या फिर वर, ये सब नहीं यूज करेंगे। फिर है द टर्म इज ऑल्सो समटाइम्स यूज टू ब्लैंक लोकली हेवी बट शॉर्ट टर्म रेन्स। तो द टर्म, ये जो टर्म है वो कभी कभार इसलिए भी यूज किया जाता है, किस लिए, तो डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए, जो छोटी मोटी वर्षा होती है उसके लिए। तो यहाँ पर डिस्क्राइब हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।